तो बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह पर तो ईडी का शिकंजा कसा ही है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती भी इस केस में बुरी तरह उलझती हुई दिख रही है, क्योंकि मुंबई एनसीबी ने 2.5 साल पुराने ड्रग केस की फाइल को ईडी के सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद रकुल प्रीत सिंह के साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का भांडा भी फूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही रिया जो कि सुशांत की मौत के बाद मुंबई एनसीबी के हत्थे चढ़ी थी और 1 महीना जेल में भी रही थी। सामने आ रहा है कि रकुल प्रीत सिंह के ड्रग मामले में अब रिया चक्रवर्ती का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिसके बाद तेलंगाना ईडी को मुंबई एनसीबी की तरफ से सीक्रेट फाइल भेजी गई है। तो आखिर क्या है एनसीबी की इस सीक्रेट फाइल में, और क्या रकुल प्रीत सिंह ने ही रिया चक्रवर्ती के बारे में मुंह खोला है, और गिरफ्तारी पर क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और इसे लेकर अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड के बाद अब टॉलीवुड से जुड़े ड्रग केस ने हाई तौबा मचा दी है। टॉलीवुड से जुड़े ड्रग केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक बार फिर से रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एक्ट्रेस रकुल से इसी मामले में पिछले साल 3 सितंबर 2021 को भी पूछताछ की गई थी। बता दें, ईडी करीब 5 साल से इस ड्रग केस के मामले की जांच कर रही है। इस दौरान कई तेलुगु एक्टर्स से भी पूछताछ हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि ये ड्रग केस से जुड़ा मामला साल 2017 में उस वक्त चर्चा में आया था, जब कस्टम ऑफिशियल्स ने म्यूजिशियन केल्विन और 2 अन्य लोगों से 30 लाख रुपए की ड्रग्स को जब्त किया था। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बता दें कि इसी मामले में एक्टर रवि तेजा, चार्मी कौर, नवदीप, मुमैद खान, तनीश, नंदू तरण और बाहुबली फिल्म राणा दुग्गुबती जैसे टॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ईडी की तरफ से समन भेजा जा चुका है और इन सब से पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी मामले में रकुल प्रीत सिंह को भी 19 दिसंबर को तेलंगाना ईडी ने पेश होने के आदेश दिए हैं और 19 दिसंबर का दिन रकुल प्रीत सिंह के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि इसी दिन रकुल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी की भी चर्चा सामने आ रही है। ईडी ने इस मामले में टीओआई से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट ने 12 मामले दर्ज किए हैं और 11 में चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसी चार्जशीट में 8 लोगों के नाम है जो ड्रग तस्करी करते हैं। इनमें ज्यादातर लोअर लेवल के ड्रग तस्कर हैं। हमने गवाह के तौर पर एक्साइज ऑफिशियल को भी बुलाया है। जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिल जाते, तब तक टॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज से पूछताछ जारी रहेगी, क्योंकि इन सभी सेलिब्रिटीज के नाम इस जांच में कई बार सामने आ चुके हैं, जिसमें रकुल प्रीत सिंह का नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है। जी हाँ, ये बात खुद ईडी अधिकारियों ने टीओआई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया से कही है। यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि जिस समय सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत की जाँच चल रही थी, तब इस मामले में ड्रग केस को लेकर पूछताछ हो रही थी। तब भी तमाम बॉलीवुड हस्तियों में रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था और उनसे पूछताछ भी मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हुई थी। प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था और रकुल को पूछताछ के लिए मुंबई एनसीबी आना पड़ा था। हालांकि रकुल पर तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब रकुल प्रीत सिंह बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना ईडी ने रकुल प्रीत सिंह वाले मामले में मुंबई एनसीबी से भी संपर्क किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईडी ने मुंबई एनसीबी से कांटेक्ट किया है और 2.5 साल पहले हुई पूछताछ की फाइल मांगी है। खबरों की माने तो ईडी ने एनसीबी से रकुल प्रीत सिंह के लिए रिया चक्रवर्ती के उस बयान की कॉपी भी मांगी है, जिसमें रिया ने रकुल का नाम लिया था। और साउथ मीडिया से आ रही खबरों की माने तो तेलंगाना ईडी अपने केस को मजबूत बनाने के लिए रिया चक्रवर्ती को भी समन जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग केस में एक बार ले चुकी है। इसीलिए तेलंगाना ईडी की कोशिश होगी कि रिया चक्रवर्ती कोर्ट में रकुल प्रीत सिंह के खिलाफ गवाही दे, ताकि ईडी 5 साल पुराने मामले में रकुल को गिरफ्तार कर सके। और 19 दिसंबर का दिन रकुल प्रीत सिंह के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। तो खबरों की माने तो मुंबई एनसीबी की तरफ से तेलंगाना ईडी को दोनों ही मामलों की फाइल भिजवा दी गई है। वहीं पर दोनों एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल प्रीत की अगली फिल्म छतरी वाली है। इस फिल्म में रकुल कंडोम टेस्टर के किरदार में नजर आएगी, जिसका काम इसकी क्वालिटी को चेक करना होगा। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर के लीड रोल वाली फिल्म में भी नजर आएगी, जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है।
वहीं रिया की बात करें तो रिया के हाथ में पिछले 2.5 साल से कोई फिल्म नहीं है। वो आखिरी बार आनंद पंडित की फिल्म चेहरे में दिखी थी, जिसमें उसका रोल सिर्फ कुछ मिनटों का ही था। तो फिलहाल तो 5 साल पुराना ड्रग का ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। टॉलीवुड के साथ ही साथ बॉलीवुड में भी जांच की आंच सुलगती हुई दिख रही है। रकुल प्रीत सिंह के साथ ही टॉलीवुड के अन्य कलाकारों की तो शामत आने वाली है ही, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती भी कहीं न कहीं इस मामले में बुरी तरह उलझती हुई दिख रही है। तो आपका रकुल प्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या कहना है? इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हम ना तो इस खबर का समर्थन करते हैं और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, मगर सुशांत के अपार्टमेंट को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था उस वक्त वो मुंबई के बांद्रा स्थित कार्टर रोड पर बने माउंट प्लैंक अपार्टमेंट में रहते थे। 4 BHK वाला ये अपार्टमेंट बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही लग्जूरियस है और सी फेसिंग होने के चलते ये हमेशा से डिमांड में रहा है। मगर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इस फ्लैट में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरअसल खबर है कि सुशांत जिस फ्लैट में मृत पाए गए थे उसको कोई किराएदार नहीं मिल रहा। पिछले 2.5 साल से ये फ्लैट खाली पड़ा है और इसमें रहने को कोई भी तैयार नहीं है। अब इस फ्लैट के मालिक और ब्रोकर ने एक वीडियो ट्वीट किया है और बताया है कि ये फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है और इसमें किसी भी तरह की चीखने की आवाजें नहीं आती। ब्रोकर का नाम रफीक मर्चेंट है, वो इस फ्लैट के ओनर हैं और NRI हैं। वो अब ये फ्लैट बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी को रेंट पर देना नहीं चाहते। वो किराएदार के रूप में किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के खाली घर की पूरी वीडियो बनाई है और उसे ट्वीट किया है, साथ ही अपना फोन नंबर भी दिया है। बताया है कि ये सी फेसिंग डुप्लेक्स 4 BHK फ्लैट है, मुंबई के बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर स्थित है। महीने का 5 लाख किराया है और जो इसे लेना चाहता है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। बता दें कि इसी घर में सुशांत मृत पाए गए थे और जब से वो गए हैं ये घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी रहने को तैयार नहीं है। मकान मालिक रफीक मर्चेंट का कहना है कि इस फ्लैट में रहने से लोग डरते हैं। जब किसी किराएदार को पता चलता है कि ये फ्लैट वही है जिसमें एक्टर की मौत हुई थी तो वो इस फ्लैट को एक बार देखने भी नहीं आते। रफीक मर्चेंट का कहना है कि 2.5 साल के बाद लोग इस फ्लैट को देखने आ रहे हैं, मगर जब फ्लैट देखने आते हैं तो वहां पर अजीब फीलिंग होने की बात करते हैं, अजीब आवाजों का जिक्र करते हैं और फिर दोबारा आते ही नहीं और फ्लैट को किराए पर लेने से साफ मना कर देते हैं। रफीक मर्चेंट ने बताया, हालांकि हमारी तरफ से पार्टियों को पहले ही बता दिया जाता है कि ये वही फ्लैट है जहाँ पर सुशांत रहा करते थे। कुछ लोगों को इतिहास से मतलब नहीं होता और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर इधर उधर से आवाज सुनकर वो डील करने से मना कर देते हैं। रफीक मर्चेंट ने बताया कि इस फ्लैट के बारे में कई भ्रामक बातें फैली हुई हैं। अफवाह फैली हुई है कि इसमें आत्मा का साया है और रात में चीखने की आवाजें आती हैं। अफवाह तो ये भी है कि इस फ्लैट में किसी को चलते देखा गया है और परछाई भी देखी जाती है। रफीक ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ट्वीट किया ताकि लोग ऐसी भ्रामक बातों पर यकीन ना करें। ये फ्लैट बेहद खूबसूरत है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मगर अफवाहों के चक्कर में यहाँ पर कोई भी नहीं रहना चाहता। रफीक की माने तो पिछले 2.5 साल से उनका फ्लैट खाली पड़ा है, जिससे उनको अब तक 1 करोड़ का नुकसान हो